तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम ये एक कहानी देखेंगे, बहुत ही प्यारी कहानी है जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। इसमें हम इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, समझना सीखेंगे और जो हमारी प्रीपोजिशन आती हैं ए एन द ऑफ जो भी हैं उनका यूज़ देखेंगे और सब चीज़ अच्छे से सीखेंगे। और हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा हमारा प्रोनाउंसिएशन कि इंग्लिश पढ़ें कैसे और समझें कैसे। ये बहुत ही प्यारी कहानी है। इसमें एक सारस होता है, एक लोमड़ी होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, शायद आपने पढ़ी भी होगी। मज़ा बहुत आने वाला है इसमें और आप सीखेंगे बहुत कुछ इसमें। जैसे को तैसा मतलब किसी के साथ जैसा करोगे वैसा ही वो आपके साथ करेगा। इसमें लोमड़ी बहुत चालाक होती है और सारस होता है वो बहुत बुद्धिमान होता है। लोमड़ी अपने बर्थडे पर सारस को बुलाती है और कहती है और उसके लिए कुछ थाली परोसती है और थाली बहुत ही चपटी होती है, जैसा कि आप इस टाइम देख रहे हैं। ये इसमें सारस तो कुछ खा नहीं पाता। सारस को जो निमंत्रण देती है, इनवाइटेशन देती है, तो उससे पूरा दिन भूखा रहता है सारस। और जब ये बुलाती है लोमड़ी, उसे ऐसी चपटी थाली में परोसती है, वो कुछ खा ही नहीं पाता, उसे पूरा भूखा सोना पड़ता। और सारस सोचता मैं भी इसे सबक सिखाऊंगा, तो ये भी उसे सबक सिखाता है आगे चल के। और ये कुछ ऐसी उसमें उसे सबक सिखाता है, उसके लिए कुछ ऐसी सुराही देता है जिससे सारस तो खा लेता अपनी लंबी चोंच से और ये लोमड़ी नहीं खा पाती है। तो इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है और आप इंग्लिश भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख रहे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। देयर लिव्ड ए क्रेन एंड ए फॉक्स इन अ फॉरेस्ट। देयर हमारा अगर कोई सब्जेक्ट सही से नहीं मिलता है तो हम देयर यूज़ करते हैं। लिव्ड ये सेकेंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। लिव्ड रहते थे, क्रेन मिस हो गया हमारा सारस, ए हमारा ये प्रीपोजिशन हो गया, एंड हो गया कॉन्टेक्चुअल, जो कि हम किसी चीज़ को मिक्स करता है उसे कॉन्टेक्चुअल कहते हैं। ए फॉक्स एक लोमड़ी इन अ फॉरेस्ट जंगल में, एक जंगल में। एक क्रेन एक सारस और लोमड़ी एक जंगल में रहते थे, ये हो गया हमारा। देयर लिव्ड ए क्रेन एंड ए फॉक्स इन अ फॉरेस्ट। They both were good friends and passed their day playing and eating all the day long. They both were good friends. They both दोनों वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। और passes their day playing अपना जो पूरा दिन था, passes का हो गया बिताना, their उनका, डे दिन, प्लेइंग खेलना, एंड मिस और हो गया, और ईटिंग खाना, ऑल द डे पूरे दिन, लॉन्ग वो अपना पूरा दिन खाने और खेलने में बिताते थे। तो एक बार प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं हम इसकी। दे बोथ वर गुड फ्रेंड्स एंड पासेड देयर डे प्लेइंग एंड ईटिंग ऑल द डे लॉन्ग। द फॉक्स वॉज वेरी एक्टिव एंड कनिंग बट द क्रेन वॉज वेरी वाइज एंड इनोसेंट। द फॉक्स वॉज वेरी एक्टिव, जो कि लोमड़ी थी वो बहुत ही एक्टिव फुर्तीली थी, कनिंग मतलब चालबाज थी, बट लेकिन क्रेन सारस जो था वाज वेरी वो था, वाज का मतलब था वेरी बहुत बुद्धिमान था और सीधा था, इनोसेंट निर्दोष था। द फॉक्स वाज वेरी एक्टिव एंड कनिंग बट द क्रेन वाज वेरी वाइज एंड इनोसेंट। वन डे द फॉक्स इन्वाइटेड हर फ्रेंड क्रेन टू हर बर्थडे डिनर पार्टी। वन डे एक दिन, द फॉक्स एक लोमड़ी ने इनवाइटेड निमंत्रण दिया, हर फ्रेंड उसके दोस्त को, क्रेन कौन सारस, टू हर बर्थडे अपने बर्थडे पर सारस को निमंत्रण दिया। एक डिनर मतलब रात की पार्टी के लिए, ठीक। लोमड़ी ने सारस को रात की पार्टी के लिए अपने बर्थडे पर क्रेन को निमंत्रण दिया, सारस को निमंत्रण दिया। द क्रेन वॉज हैप्पी टू रिसीव द इन्वाइटेशन। द क्रेन सारस वॉज हैप्पी बहुत खुश था, टू रिसीव प्राप्त करने के लिए, द इन्वाइटेशन निमंत्रण प्राप्त करने के लिए सारस बहुत खुश था। द क्रेन वॉज वेरी हैप्पी टू रिसीव द इन्वाइटेशन। ही ब्रॉट ए गिफ्ट फॉर द फॉक्स एंड रीच द स्पॉट एट इन टाइम। ही ब्रॉट वह लाया, एक गिफ्ट एक तोहफा, फॉर द फॉक्स लोमड़ी के लिए, एंड रीच और पहुंचा, द स्पॉट इन टाइम और स्पॉट में स्थान पर समय से पहुंच गया, स्थान पर समय से पहुंच गया। ही ब्रॉट ये सेकंड फॉर्म है, गिफ्ट लेकर आया, और फॉर जो है यहाँ पर हमारी प्रीपोजिशन है
और फोक्स हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट, और ये वर्ब हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म रीच्ड हो गया यहाँ पे इन टाइम, टाइम से पहुँचा। तो एक बार प्रोनाउंसिएशन मतलब पढ़ना कैसे है उसे देख लेते हैं। ही ब्रोट ए गिफ्ट फॉर द फोक्स एंड रीच द स्पॉट इन टाइम। देयर द फोक्स वार्मली वेलकम्ड हिम। द फोक्स, देयर हमारा ये सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो देयर लग जाता है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया है। द फोक्स लोमड़ी वार्मली वेलकम्ड हिम, अच्छे से, लोमड़ी ने उसका अच्छे से स्वागत किया। स्वागत किया जैसे कि आप कहीं जाते हैं तो वो स्वागत करते हैं, तो लोमड़ी ने उसी प्रकार सारस का बहुत अच्छे से स्वागत किया। लेकिन देखते हैं आगे क्या हुआ। आपको पता ही है कहानी में आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी हम दोबारा पढ़ते हैं तो अलग ही मज़ा आता है। कहानी बहुत अच्छी कहानी होती है ये पुरानी किताबों की। आफ्टर पासिंग सम टाइम इन प्लेइंग एंड डांसिंग। आफ्टर पासिंग, कुछ टाइम बीतने के बाद, किस चीज़ में बीतना हो रहा, सम टाइम, कुछ टाइम, सम टाइम मतलब हो गया कुछ टाइम, पासिंग बीतना, आफ्टर बाद, जो कि मैंने आपको बताया। इन प्लेइंग एंड डांसिंग, इन मतलब में, प्रपोजिशन है हमारा ये में, प्लेइंग खेलने में और नाचने में, खेलने और नाचने में कुछ टाइम बिताने के बाद द फॉक्स आस्क्ड द क्रेन टू कम टू द डाइनिंग टेबल। द फॉक्स लोमड़ी आस्क्ड मीन्स हो गया पूछना, लोमड़ी ने पूछा द क्रेन टू कम, क्रेन मतलब सारस से पूछा, टू कम टू द डाइनिंग टेबल, कम मीन्स आना, डाइनिंग टेबल मतलब रात के खाने की जो हमारी टेबल होती है, रात में जब हम किसी चीज़ मेज पर बैठ के खाना खाते हैं, उस पर आने के लिए लोमड़ी ने सारस से पूछा। द फॉक्स आस्क्ड द क्रेन टू कम टू द डाइनिंग टेबल। द टेबल वाज डेकोरेटेड ब्यूटीफुली विद फ्लावर वेसेस, जो कि टेबल थी, जो मेज थी, वाज डेकोरेटेड वो सजी हुई थी बहुत सुंदरता के साथ, ब्यूटीफुली विद फ्लावर बहुत ही, फ्लावर बेसिस गुलदस्ता, फ्लावर बेसिस बहुत ही अच्छे सुंदर गुलदस्ते से टेबल मेज जो थी वो सजी हुई थी। द टेबल वाज डेकोरेटेड ब्यूटीफुली विद द फ्लावर बेसिस। द क्रेन sat on a chair and porridge was served before him in a flat dish. The crane sat, क्रेन मतलब सारस जो था बैठा, सेट ये सिट की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर बैठा हमारा जो मीनिंग निकलेगा बैठा निकलेगा। सारस बैठा, ऑन अ चेयर कुर्सी पर बैठा, एंड पोरिज मतलब हो गया हमारा दलिया, और दलिया वाज सर्व्ड, दलिया सर्व किया गया, प्लेट में जाकर हम किसी को देते हैं तो उसे सर्व्ड बोलते हैं, प्लेट में दलिया सर्व किया गया, बिफोर हिम इन अ फ्लैट डिश, उसके बैठने से पहले, उसे किसे, सारस को, इन अ फ्लैट डिश, फ्लैट मीन्स हो गया हमारा चपटी डिश, जैसे कि आपको ये दिख रही है ये चपटी है, ये फ्लैट डिश है, जैसे लोमड़ी तो चाट कर खा जाती है दलिया, और जो सारस होता अपनी लंबी चोंच से खा नहीं पाता, देख रहे हैं आप, ठीक है। The crane sat on a chair and porridge was served before him in a flat dish. Next अब हम पढ़ते हैं। एक मिनट। The fox licked the porridge with her tongue. The fox लोमड़ी ने licked मतलब चाटा, the porridge लोमड़ी ने दलिया अच्छे से चाट लिया, विद हर टंग अपनी जीभ से चाट लिया, इजीली आसानी से, बट द क्रेन कुड नॉट ईट एनीथिंग, लेकिन जो सारस था वो कुड नॉट मतलब नहीं खा सका, कुड नॉट ईट नहीं खा सका, एनीथिंग कुछ भी, विद हर लॉन्ग बीक, सारस अपनी लंबी चोंच से, लॉन्ग बीक कुछ नहीं खा सका, जो भी उसमें था ये दलिया, इस दलिए को बिल्कुल कुछ नहीं खा सका वो अपनी लंबी चोंच से, इतनी लंबी चोंच थी और फ्लैट डिश थी, उसी वजह से वो कुछ खा नहीं सका। द फोक्स लिक्ड द पोरिज विद हर टंग इजीली, बट द क्रेन कुड नॉट ईट एनीथिंग विद हर लॉन्ग बीक। ही लेफ्ट द प्लेस विदाउट इवन टेस्टिंग द डिनर। उसने छोड़ा, द प्लेस स्थान छोड़ दिया, सारस ने स्थान छोड़ दिया, विदाउट इवन टेस्टिंग द डिनर, विदाउट मतलब कुछ भी नहीं करने का मतलब करा नहीं, इवन टेस्टिंग द डिनर उसने टेस्ट भी नहीं किया, जो खाना था रात का उसने टेस्ट भी नहीं किया सारस ने, और उसे प्लेस को स्थान को छोड़कर चला गया।
दैट नाइट ही स्लेप्ट हंग्री, उस रात, दैट नाइट हो गया हमारा उस रात, ही स्लेप्ट वह सोया, हंग्री भूखा, उस रात जो सारस था वो भूखा सोया। ही डिसाइडेड टू टीच अ लेसन टू द फॉक्स, ही डिसाइडेड उसने निर्णय लिया, टू टीच किसे, टीच मिस हो गया पढ़ाना, ए लेसन उसने निर्णय लिया पढ़ाने का, लेकिन यहाँ पर जो सेंस निकलेगा टीच का वो निकलेगा सिखाने का। उसने निर्णय लिया एक पाठ सिखाने का, किसे सिखाने का, फॉक्स, टू द फॉक्स लोमड़ी को सिखाने का। टू हमारा प्रपोजिशन है यहाँ पे। सारस ने निर्णय लिया एक पाठ लोमड़ी को सिखाने का कि वो सुधर जाए। ये उसने गलत किया, जैसे उसने गलत किया क्योंकि लोमड़ी तो वहां पर खा रही थी लेकिन सारस कुछ खा नहीं पा रहा था। हमारा यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ। आफ्टर सम डेज कुछ दिन बाद द क्रेन सेंट एन इनविटेशन टू द फॉक्स फॉर आ लंच। आफ्टर सम डेज कुछ दिन बाद द क्रेन सारस सेंट ये सेकंड थर्ड फॉर्म सेंट होती है सेंड की, कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा जो है सेकंड फॉर्म है। सेंट एन इनविटेशन सारस ने एक निमंत्रण भेजा, किसे, टू द फॉक्स लोमड़ी को, फॉर अ लंच खाने के लिए, दोपहर का खाने के लिए एक इनविटेशन भेजा। आफ्टर सम डेज द क्रेन सेंट एन इनविटेशन टू द फॉक्स फॉर अ लंच, द फॉक्स एक्सेप्टेड इट ग्लैडली, द फॉक्स लोमड़ी ने उसे स्वीकार किया खुशी से, लोमड़ी ने उसका जो इनविटेशन था वो खुशी से स्वीकार किया। व्हेन शी रीच्ड द क्रेन, जब वह क्रेन मतलब सारस के पास पहुंची, जब क्रेन वैन का मतलब हो गया जब, सी एक लोमड़ी जो है वो एक गर्ल्स है, वुमेन है, फेमिनिन है, अब हम कह भी सकते हैं कि वो स्त्री में आती है, वो फीमेल है तो वहाँ पर सी लगेगा। सी रीच वह पहुंची, सेकंड फॉर्म रीच की, द क्रेन के मतलब सारस के पास पहुंची। क्रेन्स हाउस यहाँ पर है, क्रेन्स हाउस, वह जब सारस के घर पहुंची। सी फाउंड द लंच रेडी, उसने देखा, सी फाउंड मिला, यहाँ पर फाउंड मिस होता है हमारा ढूंढना, लेकिन यहाँ पर जो सेंस निकलेगा वो निकलेगा मिला, उसे मिला लंच जो दोपहर का खाना था तैयार मिला, उसे दोपहर का खाना तैयार मिला। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ यहाँ पर देख लेते हैं हम। ऑन अ फ्लैट बिग स्टोन, उसे दोपहर का खाना बहुत ही फ्लैट बिग स्टोन मतलब सुराही में मिला। ऑन अ फ्लैट बिग स्टोन, उसे दोपहर का खाना सुराही में मिला। वन जग विद अ लॉन्ग नेक वाज पुट, वन जग एक जग जो था, विद अ लॉन्ग नेक बहुत ही लंबी गर्दन थी उस जग की, जो सुराही होती है हमारी सुराही उसकी लंबी गर्दन होती है, तो यहाँ पर उस जग के लिए बोला है एक जग बहुत ही लंबी गर्दन के साथ वाज पुट वहां पर रखा हुआ था। देयर वर ग्रेन्स ऑफ पी एंड ग्राम इन इट, वहां पर थे, देयर वर वहां पर थे, क्या थे हमारे, ग्रेन्स चने और मटर, चने और मटर, ग्रेन्स ऑफ पी चने के दाने और एंड ग्राम चना, इन इट उसमें जो थे सुराही में चने के दाने और मटर के दाने और चने थे उसके अंदर। द क्रेन एट अप हर लंच क्विकली, सारस जो था अब सुराही में से उसकी जो लंबी चोंच है सुराही में से वो आसानी से खा लेता, सुराही में से सारस ने क्रेन एट, ये ईट की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, सारस ने आसानी से खा लिया। द क्रेन एट अप अर्ली लंच क्विकली, उसने एकदम से लंच जो दोपहर का लंच था सारस ने तो एकदम खा लिया, लेकिन द पुअर फोक्स गरीब, यहाँ पर पुअर फोक्स जो गरीब लोमड़ी थी, कुड नॉट ईट एनीथिंग, वह कुछ नहीं खा सकी, कुड नॉट कुछ नहीं खा सकी, जैसे लोमड़ी ने उसे निमंत्रण भेजा था सारस कुछ नहीं खा पाया था, उसी प्रकार यहाँ पर लोमड़ी भी कुछ नहीं खा सकी, तो जैसे को तैसा टिट फॉर टैट वहाँ यहाँ पर उसे मिला। हर वाइड माउथ कुड नॉट एंटर द जग, उसका जो चौड़ा माउथ था, किसका चौड़ा माउथ था, लोमड़ी का, हर जो है तो उसका सी के लिए यहाँ पर आता है, उसका जो चौड़ा मुंह था, कुड नॉट एंटर द जग, कुड नॉट एंटर नहीं हो सका, एंटर द जग फिर एंटर मीन्स प्रवेश, जग के अंदर प्रवेश नहीं हो सका। सी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, सी सेड नथिंग उसने कुछ नहीं कहा, बट लेकिन अंडरस्टूड समझ गई, दैट हर फ्रेंड
उसका जो दोस्त था हैड डन दिस ओनली टू टीच हर अ लेसन। उसके दोस्त ने ये सब किया, उसके दोस्त ने डन मिस ये सब किया, दिस ओनली ये सब इसलिए किया उसे एक लेसन सिखाने के लिए, उसे एक पाठ सिखाने के लिए। टीच सिखाना है यहाँ पर, सिखाने के लिए। सी फेल्ट उसने फील किया, उसने महसूस, सी फेल्ट उसने महसूस किया, असेम्ड लज्जित फॉर हर बिहेवियर ऑफ हर बिहेवियर। उसने जो बिहेवियर किया था लोमड़ी ने, उस बिहेवियर के लिए अपने आप को लज्जित महसूस किया, हालांकि उसने गलत किया था। तो आज की हमारी कहानी यहाँ पर फिनिश होती है। होप करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली जो वीडियो आएंगी हम उसमें PDF के साथ आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, जो कि यूट्यूब पर आपको कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा। और बेहतरीन तरीके से जो आपके मीनिंग होते हैं ना इसमें, उन मीनिंग की हम ट्रिक बना कर देंगे अगली वाली वीडियो में। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।